हेलो एवरीवन। आज हम पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत इम्पोर्टेंट और थोड़ा सा जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं वो टॉपिक समझने की कोशिश करेंगे। आप जब अपना सिलेबस उठाते हो तो सबसे पहला टॉपिक फर्स्ट यूनिट में जो आपको मिलता है दैट इज लिबर्टी, स्वतंत्रता। वैसे भी आजकल हमें लगता है ना कि हमारे लिए फ्रीडम कितनी इम्पोर्टेंट है, हम इस चीज में फ्री होने चाहिए, उस चीज में फ्री होने चाहिए। बस इसी को हमें समझना है कि स्टेट के साथ लिबर्टी का क्या रिलेशन है। इतने टाइम से हमने अलग अलग रेवोल्यूशंस, वॉर, बहुत सारी चीजें देखी है। कहीं ना कहीं सबका मेन मकसद क्या है? स्वतंत्रता हासिल करना। बट लिबर्टी है क्या? लिबर्टी का मतलब क्या है? और एक चीज जिसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी क्या है। तो इस चीज को आज हम इस वीडियो में समझेंगे। लिबर्टी, अब किसी भी वर्ड को समझने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है उसको शाब्दिक रूप से समझना, एटाइमोलॉजिकल मीनिंग उसका क्या कहना चाहता है। तो लिबर्टी की एटाइमोलॉजी अगर आप समझोगे तो इसे लेटिन भाषा से लिया गया है। लेटिन भाषा का एक वर्ड है लिबर, जहां से आपका वर्ड बना है लिबर्टी। लिबर का मतलब होता है टू मूव फ्रीली, अब मुक्त रूप से चलना, यानी कि आप जो करना चाहो वो कर सको। आप ऐसे भी लिबर्टी को समझो जैसे आप घर पे बोल देते हो कि भाई मुझे ये काम ऐसे ही करना है, तो आपको जैसे करना है वैसे करने की फ्रीडम, उसके बीच में कोई इंटरफेयर ना करे। तो इसको आप अलग अलग सेंस में समझ रहे हैं। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या कह रहा है कि भाई टू मूव फ्रीली, लेटिन वर्ड से लिया गया है। आप देखोगे बहुत सारे अलग अलग थिंकर्स हैं और अलग अलग थिंकर्स ने लिबर्टी को बिल्कुल अलग अलग तरीके से समझा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दो डेफिनेशंस बता रही हूँ जो आपको नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी समझने में हेल्प करेंगे। नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता को समझने में मदद करेंगे। पहली चीज जो आपको अपने दिमाग में रखनी है, whenever we talk about negative word and positive word in political science, it is not related to the intentions or something good or something bad. जब भी हम नकारात्मक और सकारात्मक शब्द की बात करते हैं, इनका लेना देना कुछ सही कुछ गलत से नहीं है। राजनीतिक विज्ञान में नकारात्मक का मतलब है कुछ ना होना, किसी चीज को ना करना, किसी चीज को रोक देना। और वहीं सकारात्मक का मतलब है कुछ करना, कुछ करने के अवसर प्रदान करना, गिव अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग, व्हाइल नेगेटिव इज नॉट टू डू समथिंग, सामने वाले को किसी चीज के लिए रोक देना। इसी को लिबर्टी में समझने के लिए हम दो डेफिनेशंस को देखते हैं। ठीक है, तो आपकी पहली डेफिनेशन जो आपके सामने है, गिवन बाय सीले, लिबर्टी इज द ऑपोजिट ऑफ ओवर गवर्नमेंट। स्वतंत्रता अति शासन की विरोधी है। दैट मीन्स आप ये क्या चाहेगी कि ज्यादा कंट्रोल ना हो, है ना, ओवर गवर्नमेंट ना हो, कंट्रोल ना हो, स्टेट का इंटरफेरेंस ना हो, राज्य हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो ये क्या रहा है सीले कि स्वतंत्रता अति शासन की विरोधी है। ठीक है, लास्की क्या कह रहे हैं? लिबर्टी इज द एटमोस्फेयर वेयर एवरी मैन कैन हैव अपॉर्चुनिटी टू बी देयर बेस्ट सेल्फ। लास्की कहते हैं कि स्वतंत्रता का मतलब है किसी को ऐसे अवसर प्रदान करना, ऐसा वातावरण प्रदान करना जिसमें वो अपना बेस्ट सेल्फ यानी उत्तम रूप हासिल कर सके। So whereas Seele is saying not to government, Lasky is saying yes to government. How? Seele बोल रहा है कि सरकार इंटरफेयर नहीं करेगी तब मेरे पास लिबर्टी है,
नेगेटिव, क्योंकि हम स्टेट को रोक रहे हैं इंटरफेयर करने से। लास्ट की क्या बोल रहे हैं, स्टेट मेरे को अपॉर्चुनिटीज देगी सो दैट मैं अपना डेवलपमेंट कर सकूं, इज पॉजिटिव लिबर्टी। बिकॉज हम स्टेट को बोल रहे हैं कुछ करना है तुम्हें सो दैट हम अपनी लिबर्टी एंजॉय कर सकें। और इजी, इसकी बात कहां से शुरू हुई भाई, इसाई बर्लिन ने 1958 में एक लिखा टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी। क्या लिखा है भाई, टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी लिखी, जिसके अंदर दो कॉन्सेप्ट्स की बात की, नेगेटिव लिबर्टी एंड पॉजिटिव लिबर्टी, नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। तो जो मैंने आपको अभी समझाया कि कहां से आया ये, तो नकारात्मक स्वतंत्रता क्या कहती है, नॉट टू डू समथिंग, कुछ नहीं करना है, और ये क्या कहती है, टू डू समथिंग, कुछ करना है। ठीक है, फ्रीडम टू डू, फ्रीडम टू स्टॉप। ठीक है, तो कैसे समझोगे इसको, जैसे मैंने बोल दिया राइट टू लाइफ, ठीक है, जीवन जीने का अधिकार, आपको जीवन जीने का अधिकार है, मतलब आपके जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यू आर स्टॉपिंग एवरीवन to interfere in your right to life. When you are stopping, it is negative liberty. Right to education, शिक्षा का अधिकार, भाई आप बोल रहे हो state will provide free education till 14 years so that everybody can enjoy their right to education. हर किसी को शिक्षा का अधिकार मिला है, तो राज्य को 14 साल तक के बच्चों को क्या देनी पड़ेगी, निशुल्क शिक्षा देनी पड़ेगी। यू आर आस्किंग स्टेट टू डू समथिंग so that they can become their best versions. This is पॉजिटिव लिबर्टी। आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ आया हो कि नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब क्या है और सकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब क्या है। एक क्वेश्चन बन जाता है कि नेगेटिव लिबर्टी में कौन से थिंकर आते हैं, जेएस मिल, हॉब्स, लॉक, बर्क, स्मिथ, फ्रेडमैन, नोजिक, हायेक, और पॉजिटिव में रूसो, कांट, हीगल, ग्रीन, बोसेंकेट, लास्की। तो ये थिंकर्स आपको लर्न रखने हैं कि नेगेटिव लिबर्टी में कौन से आएंगे, पॉजिटिव लिबर्टी में कौन से आएंगे। इसी तरीके के और कॉन्सेप्ट्स को जानने के लिए जुड़े रहिए विद्या एजुकेशनल रिसर्च फाउंडेशन से। थैंक यू।